अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़र वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके कदमों के साथ कोई अदना लगा तो वो आला हो गया। वो हबीब अलैहिस्सलाम के जिनके साथ जिनके सिवा अल्लाह करीम तक पहुँचने का और कोई रास्ता नहीं है। वो हबीब अलैहिस्सलाम जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत का ताल्लुक खालिक हकीकी के साथ जोड़ दिया। वो हबीब अलैहिस्सलाम जो अस्ल ईमान है और मरकज़ कायनात है। नाज़रीन इकराम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम जो AIQ TV पर आपका और मेरा हफ्तावार गुफ्तगू का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने को ख़ास निस्बत हासिल है अफ़ज़लुल बशर बाद अज़म्बिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। इस महीने को ख़ास निस्बत हासिल है सय्यदना सिद्दीक़ अकबर के साथ। लेकिन आज मेरा और आपका मौजू हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर की शख्सियत, आपकी सीरत के हवाले से मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है। आपकी सीरत के हवाले से, आपकी ज़िंदगी के हवाले से मैंने आप अहबाब से गुफ्तगू करनी है। और नाज़रीन और हाज़रीन, ये बात याद रखिएगा, ये खुलाफाए राशिदीन, वैसे तो सब सहाबा, लेकिन खुलाफाए राशिदीन ये अहले इस्लाम के हीरोज़ हैं, ये अहले इस्लाम के आइडियल्स हैं, ये अहले इस्लाम के लीडर्स हैं, ये हम सब के मोहसिन हैं। हम सब तक हुजूर अलैहिस्सलाम का पैगाम अगर इस हालत में, बिल्कुल उसी हालत में पहुंचा तो हम सब एहसान मंद हैं इन खुलाफाए राशिदीन के, इन खुलाफाए राशिदीन के, और बिलखुसूस मुसलमानों के। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बाद मुसलमानों के पहले लीडर का नाम अबू बकर सिद्दीक़ है, मुसलमानों के सबसे बड़े हीरो का नाम अबू बकर सिद्दीक़ है, और मुसलमानों को बल्कि सब सहाबा की आइडियल शख्सियत जो थी वो भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शख्सियत थी। आज मैं फ़ज़ाइल की तरफ नहीं जाऊंगा, आज मैंने आपकी शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू करनी है, क्योंकि हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपने इन हीरोज़ की, अपने इन लीडर्स की, अपने इन आइडियल्स की, अपने इन मोहसिनीन की सीरत और इनकी ज़िंदगी से भी आगाह हों। हम आगाह हों इनकी ज़िंदगी से और इनकी शख्सियत के हवाले से। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम अब्दुल्ला है, आपका नाम अब्दुल्ला है। इब्ने हबान ने इस रवायत को नकल किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पोते हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के नवासे हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा कि मेरे नाना अबू बकर से, मेरे नाना सिद्दीक़ अकबर का नाम अब्दुल्ला था, मेरे नाना अबू बकर का नाम अब्दुल्ला था। और जमूर अहले नसब के नज़दीक, जमूर अहले नसब के नज़दीक ये है कि इस्लाम कबूल करने से पहले आपका नाम अब्दुल काबा था, और जब आपने इस्लाम कबूल किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपका नाम अब्दुल्लाह रखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपका नाम अब्दुल्लाह रखा। आपकी कुनियत अबू बकर है, अबू बकर आपकी कुनियत है, और इसके दो माना है। अबू का एक माना वाला है, जहां अबू का एक माना वालिद है वहीं अबू का एक माना वाला भी है, और बकर का एक माना ऊंट है। अबू बकर से मुराद ऊंटों वाला, क्योंकि आपके पास बहुत से ऊंट थे और आप ऊंटों के मामले में
बहुत महारत रखते थे, इस वजह से इलाके में अबू बकर मशहूर थे, अबू बकर मशहूर थे। और एक और माना जो हम सब के दिलों पे नक्श है वो ये है, अबू का एक माना वाला है और बकर का एक माना अव्वलियत है, अव्वलियत है। तो इस अंदाज में अबू बकर का एक माना हुआ अव्वलियत वाला, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की जात अक़दस के बाद, तमाम अंबिया के बाद, तमाम उम्मतों में सबसे अव्वल जो अफ़ज़लियत रखने वाली जात है वो अबू बकर सिद्दीक की है। खिलाफत में आप सबसे अव्वल हैं, इस्लाम कबूल करने में आप सबसे अव्वल हैं, रसूलुल्लाह की रफ़ाकत में आप सबसे अव्वल हैं, अपनी जान और माल हुजूर के कदमों में कुर्बान करने में आप सबसे अव्वल हैं। अफजल तरीन जात भी अबू बकर सिद्दीक की जात है और महबूब तरीन जात भी अबू बकर सिद्दीक की जात है, अबू बकर सिद्दीक की जात है हर मामले में, क्योंकि आप अव्वल रहे। जब हुजूर ने नबूवत फरमाया सबसे पहले मर्दों में आपने इस्लाम कबूल कर लिया, खिलाफत की बारी आई सबसे अव्वल खिलाफत आपको मिली। जब तरतीब की बात आई फजाइल की, उस पर भी आगे जाएंगे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे अव्वल जिसको दर्जा अता फरमाया वो अबू बकर सिद्दीक का दर्जा था। इसलिए आपको अबू बकर कहा जाता है कि ये अव्वलियत वाले हैं, ये अव्वलियत वाले हैं। आपके दो वैसे तो बहुत से अलकाब हैं, सानिया सनैन आपको अल्लाह करीम ने कुरान करीम में लक़ब अता फरमाया, लेकिन आपके दो अलकाब जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, जो आपको हुजूर अलैहिस्सलाम से बराए रास्त मिले हैं। आपका एक लक़ब अतीक है, आपका एक लक़ब अतीक है। इब्न हबान नकल करते हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के नवासे हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मेरे वालिद, मेरे नाना का नाम अबू बकर था, लेकिन एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे नाना अबू बकर से इरशाद फरमाया कि अंता अतीकु मिनन नार, कि तुम जहन्नुम से नजात हो, तुम जहन्नुम से आजाद हो, अल्लाह ने तुम्हें जहन्नुम से आजाद कर रखा है। आप फरमाते हैं उस दिन से मेरे नाना अबू बकर सिद्दीक अतीक के लक़ब से मशहूर हुए, अतीक के लक़ब से मशहूर हुए। मुजम्मल औसत में उम्मुल मोमिनीन बिन्त सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका सलामुन अलैहा की ये रवायत मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका का ये इरशाद मौजूद है कि एक दफा हुजूर अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज थे, सहाबा की मजलिस थी, सिद्दीक अकबर हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबा, अगर तुम अतीक मिनन नार की ज़ियारत करना चाहते हो, अगर तुम उस शख्स की ज़ियारत करना चाहते हो कि जिसके ऊपर आतिश दोज़ख हराम हो चुकी है, अल्लाह ने जिसके ऊपर जिसको जहन्नुम से नजात अता की हुई है, तो अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख लो, तो अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख लो। अबू बकर सिद्दीक वो है कि जिसको अल्लाह ने जहन्नुम से आजाद किया हुआ है, जिस पर आतिश दोज़ख हराम है, उस शख्सियत का नाम अबू बकर सिद्दीक है। मुस्नद अल फिरदौस में मौजूद है, मुस्नद अल फिरदौस में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर सिर्फ जमीन पर अतीक नहीं बल्कि आसमान पर भी अतीक है, आसमानों पे भी ये अतीक मशहूर है, आसमानों पे भी ये शोर है, आसमान वाले भी इस बात को जानते हैं कि अबू बकर सिद्दीक अतीक मिनन नार है, अतीक मिनन नार है। हमें नजर आता है हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दफा जिब्रील अमीन हाजिर हुए। जिब्रील अमीन हुजूर के पास थे, तो इतने में सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, अबू कहाफा के बेटे आ गए। हजरत सिद्दीक अकबर की शाने गिनवाई कि इस शानों वाला बंदा आया है, अबू बकर सिद्दीक। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए जिब्रील, क्या आसमान वाले भी इसको इतना जानते हैं? क्या आसमान वाले भी इसको जानते हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आसमान वाले जमीन वालों से ज्यादा अबू बकर से मोहब्बत करते हैं, आसमान वाले जमीन वालों से ज्यादा अबू बकर की कद्र और मंजिलत को जानते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक का नाम किसी के मिटाने से मिट नहीं सकता, अबू बकर सिद्दीक का जिक्र किसी के रोकने से रुक नहीं सकता। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत ईमान वालों के दिल से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक उस शख्सियत का नाम है कि हुजूर फरमाते हैं, जमीन तो जमीन है, आसमानों पे भी अबू बकर के नाम के डंके बजते हैं, आसमानों पे भी अबू बकर सिद्दीक की कद्र मंजिलत हर एक को इल्म है, हर एक को अबू बकर सिद्दीक की कद्र मंजिलत का इल्म है। आपका एक लक़ब अतीक और दूसरा लक़ब आपको हुजूर अलैहिस्सलाम से सिद्दीक का मिला है, सिद्दीक का
मिला है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अबू बकर, ये सिद्दीक का जो नाम है, ये जो सिद्दीक का लक़ब है, ये तुम्हें अल्लाह करीम ने अता फरमाया है। अल्लाह करीम ने तुम्हारा नाम सिद्दीक रखा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर हजरत सिद्दीक अकबर को इस लक़ब से बुलाया करते, इस लक़ब से बुलाया करते। बुखारी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम जबले ओहद पे तशरीफ फरमा हुए, ओहद ने झूमना शुरू कर दिया, ओहद ने झूमना शुरू कर दिया कि आमिना का लाल मुझ पे जलवागर हुआ है, आमिना का लाल मुझ पे जलवागर हुआ है। जब ओहद ने झूमना शुरू किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ओहद ठहर जा, तुझ पे एक अल्लाह का नबी जलवागर है, एक सिद्दीक जलवागर है और 2 शहीद जलवागर हैं। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का यह लक़ब सिद्दीक अक्सर अपनी जुबान मुबारक से खुद इरशाद फरमाया। खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को सिद्दीक के लक़ब से बुलाया, सिद्दीक के लक़ब से बुलाया। मुस्तदरक अस-सहीहैन में मौजूद है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला कायनात शेर खुदा ज़ौज बतूल हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने सवाल किया, सहाबा ने सवाल किया कि मौला कायनात जरा अबू बकर सिद्दीक की तो शान बयान करें, जरा अबू बकर सिद्दीक की तो शान में कुछ इरशाद फरमाए। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, मौला कायनात बोले कि अबू बकर की क्या ही शान है कि अल्लाह भी उसको सिद्दीक कहता है, रसूलुल्लाह भी उसको सिद्दीक कहते हैं, जिब्रील अमीन भी उसको सिद्दीक कहते हैं, जिब्रील अमीन भी उसको सिद्दीक कहते हैं। ये शान है अबू बकर सिद्दीक की, ये शान है अबू बकर सिद्दीक की। सैयदना सिद्दीक अकबर की विलादत आमुल फील के 2 साल और 4 माह बाद हुई। 2 साल और 4 माह बाद आमुल फील के हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की विलादत हुई। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के भी 2 साल और चंद माह के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की विलादत हुई। आपने परवरिश मक्का में पाई और आपके 3 घर थे, एक मक्का में और 2 मदीना मुनव्वरा में। और मक्का के घर की एक खसूसियत यह है कि आपने उस घर में वो पत्थर महफूज रखे हुए थे, जो पत्थर हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले हुजूर पे दुरूद व सलाम भेजा करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करते थे। सिद्दीक अकबर के वालिद का नाम उस्मान और कुन्नियत अबू कहाफा है, कुन्नियत अबू कहाफा है। फतह मक्का के मौका पर हजरत अबू कहाफा हजरत अबू कहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बन गए। फतह मक्का के मौका पर आपके वालिद ने इस्लाम कबूल किया। आप अपने वालिद को लेके हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। जब शानों के साथ, इज्जतों के साथ, फातिहाना अंदाज में आमिना के लाल फतह मक्का के मौका पर मक्का मुकरमा पहुंचे, हजरत सिद्दीक अकबर अपने वालिद को लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू कहाफा के सीने पे हाथ फेरा, वही सीना जिसमें पहले कुफ्र और शिर्क की गंदगियां थी। हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ फिरना था कि वो सीना नूर ईमान से मुनव्वर हो गया, वो सीना ईमान के नूर से मुनव्वर हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर के वालिद ने कलमा पढ़ा, वालिद ने कलमा पढ़ा, मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ हो गए, शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ हो गए। आपकी वालिदा का नाम सलमा और कुन्नियत उम्मुल खैर थी और आप भी शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ हुई। आपको भी अल्लाह करीम ने शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ फरमाया। ज़माना जहलियत में भी सिद्दीक अकबर मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे और लोग अपने मसाइल आपकी बारगाह में पेश किया करते और आप लोगों के मसाइल को हल फरमाया करते थे, मसाइल को हल फरमाया करते थे। और ऐलान नबूवत से पहले भी, हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले भी सैयदना सिद्दीक अकबर को हुजूर अलैहिस्सलाम की गहरी वाबस्तगी हासिल थी, गहरी वाबस्तगी, गहरा ताल्लुक था सैयदना सिद्दीक अकबर का हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ। हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी बुखारी में मौजूद है, उम्मुल मोमिनीन बिन्त सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका सलामुन अलैहा इरशाद फरमाती हैं कि ऐलान नबूवत से पहले भी हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर कोई दिन ऐसा ना होता कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के घर ना जाया करते, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के घर ना जाया करते। तब तक कोई दिन मुकम्मल ना होता जब तक हुजूर अबू बकर सिद्दीक के घर ना जाते। ये मर्तबा है सिद्दीक अकबर का कि हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी सिद्दीक अकबर को हुजूर अलैहिस्सलाम की गहरी वाबस्तगी हासिल है, गहरी वाबस्तगी हासिल है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तैयबा 20
20 बरस थी और सिद्दीक अकबर की जिंदगी उम्र 18 साल थी। उस वक्त से सैयदना सिद्दीक अकबर को हुजूर अलैहिस्सलाम की रफाकत हासिल है। उस वक्त से सिद्दीक अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम की माइयत में, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपना वक्त गुजारा करते। हजरत सिद्दीक अकबर ने 4 निकाह फरमाए हैं, 4 निकाह फरमाए अपनी जिंदगी में। और हजरत सिद्दीक अकबर को यह शर्फ हासिल है कि आपका सारा खानदान, आपका सारा घराना अल्लाह ने शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ फरमाया। आपके वालिद भी सहाबी, आपकी वालिदा भी सहाबी, आप खुद भी सहाबी, आपके अज़वाज भी सहाबी, आपके बेटे भी सहाबी, आपकी बेटियां भी सहाबी, आपके पोते भी सहाबी, आपकी पोतियां भी सहाबी। अल्लाह ने आपके सारे घराने को शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ फरमाया है, शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ फरमाया है। यह शान है हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की। हजरत सिद्दीक अकबर से मरवी अहादीस की तादाद 142 है। 142 ऐसी अहादीस हैं जिनके रावी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कुरान करीम को जो जमा करने का और एक किताब में लाने का जो अमल है वो मुकम्मल तो हजरत उस्मान गनी के दौर में हुआ, लेकिन इस अमल का आगाज हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया। इस अमल का आगाज हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया। आपका कारोबार, आप कपड़े का कारोबार करते थे, कपड़े का कारोबार करते थे, कपड़े की तजारत किया करते थे और अक्सर आप कपड़े की तजारत की खातिर शाम का सफर फरमाया करते थे। एक मर्तबा आप तजारत की खातिर शाम में थे तो आपने ख्वाब देखा। आपने ख्वाब क्या देखा कि मक्का में एक चांद उतरा है और उसके कई टुकड़े होते हैं और हर घर में उसका एक एक टुकड़ा दाखिल होता है। मक्का के हर घर में उसका एक एक टुकड़ा जाता है। और आप फरमाते हैं फिर मैंने देखा वो सारा चांद जमा होता है और मेरी गोद में आ जाता है, मेरी गोद में आ जाता है। बहिरा राहिब से आपने इस ख्वाब की ताबीर पूछी, ख्वाब की ताबीर पूछी कि मैंने ये ख्वाब देखा है, इसकी क्या ताबीर है? बहिरा ने कहा क्योंकि वो चांद मक्का में नाजिल हुआ है और मक्का में बहुत जल्दी वो चांद नाजिल होना वाला है कि हर नबी जिसकी आमद की खुशखबरियां देता आया है, हर नबी रसूल जिसकी आमद की खुशखबरी देता आया है, जिसकी खातिर कायनात बनाई गई है, जो खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन है, जिसने हर नबी के आखिर में आना है, जिसमें नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद होना है, वो मक्के में आने वाला है। अबू बकर तुम्हारे इस ख्वाब की ताबीर यह है कि रसूलुल्लाह नबी आखिरुज़्ज़मा मक्का में आने वाले हैं और तुम्हें उनका कलमा पढ़ना नसीब होगा, तुम्हें उनका गुलाम बनना नसीब होगा, तुम्हें उनकी गुलामी नसीब होगी। और हमें नजर आता है हजरत सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक दफा एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, मैंने देखा कि दरख्त मेरी तरफ बढ़ता है, दरख्त की शाखें मेरी तरफ बढ़ती हैं और दरख्त से आवाज आती है कि ऐ शख्स, ऐ अबू बकर, रसूलुल्लाह मक्का में तशरीफ लाने वाले हैं, वो ऐलान नबूवत फरमाने वाले हैं नबी आखिरुज़्ज़मा और तुम उनका कलमा पढ़ना, तुम उनका कलमा पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब बात करता हूं तो गहरी तहकीक, बहुत लंबी तहकीक के बात करता हूं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं होती। एक एक हवाला किताबों से पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह बयान करते हैं, बयान करते हैं, क्योंकि उन शख्सियात का जिक्र है, उन शख्सियात का जिक्र है जो हमारे मोहसिन है। और हमारी कोशिश होती है कि इन लोगों को जहां तक हमारी आवाज पहुंच सकती है उन लोगों को अपने मोहसिनीन की जिंदगी से आगाह किया जाए, मोहसिनीन की जिंदगी से आगाह किया जाए। अल्लाह करीम QTV को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए कि ये एक महफिल के पैगाम को पूरे आलम में पहुंचा देते हैं, पूरे आलम में पहुंचाते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मुझे दरख्त से आवाज आई कि नबी आखिरुज़्ज़मा ऐलान नबूवत फरमाने वाले हैं और तुम उनका कलमा पढ़ना। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैंने उनसे पूछा, मैंने उस दरख्त से पूछा कि उनका नाम क्या है, उनका जरा नाम तो बताओ। दरख्त से आवाज आई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह है, उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। सिद्दीक अकबर खुशी से झूम उठे और कहा हुआ खलीली व हबीबी, वो तो मेरे खलील भी हैं और मेरे हबीब भी हैं, उनसे तो मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। हुआ खलीली व हबीबी का एक तर्जुमा यूं भी किया जा सकता है मोहब्बत की जुबान में कि वो तो मेरी जान है, वो तो मेरी जान है। किसकी बात करते हो? वो तो मेरी
जान है। दरख्त से आवाज आई थी जबकि आपका कलमा पढ़ो, दरख्त ने आपको आपका नाम बताया। अच्छा, एक आपकी बहुत अहम फजीलत और बहुत अहम बात है, हर एक ने आपसे मोहब्बत की। किसी ने ऐलान नबूवत के बाद की, किसी ने आपका कलाम सुन के की, किसी ने कुरान सुन के की, किसी ने आपके मौजज़ात देख के की, किसी ने कोई दलील देख के की, किसी ने कोई दलील देख के की। लेकिन सिद्दीक अकबर की जात वाहिद वो जात है जिन्होंने बगैर किसी नस्बी कराबत के, बगैर किसी रिश्तेदारी के, बगैर किसी खूनी रिश्ते के, बगैर किसी नस्बी कराबत और रिश्तेदारी के हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले हुजूर से अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले कोई रिश्तेदारी नहीं थी। हाँ, 60 पुश्तों पीछे जाकर नसब एक होता है, लेकिन उस वक्त कोई ऐसी रिश्तेदारी नहीं थी, कोई ऐसा जो है वो नस्बी ताल्लुक नहीं था। बगैर किसी रिश्तेदारी के, बगैर किसी नस्बी ताल्लुक के हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले हुजूर से अपनी जान से ज्यादा प्यार करने का शर्फ अगर बड़ी कायनात में किसी को हासिल है तो अबू बकर सिद्दीक को हासिल है, तो अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। इमाम बहकी ने बहुत खूबसूरत बात की। दलाइल नबूवा में इमाम बहकी कहते हैं कि बगैर किसी तरद्दुद के इस्लाम कबूल करने की अबू बकर सिद्दीक की वजह, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, एक लम्हे की देर नहीं लगाई। सिद्दीक अकबर ने यह नहीं कहा या रसूलल्लाह मैं किसी से पूछ के आता हूँ। सिद्दीक अकबर ने यह नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे जरा सोचने दीजिए फिर आपको बताता हूँ। सिद्दीक अकबर ने यह नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह जरा कोई मौजज़ा दिखाएं, कोई दलील तो दें कि आप अल्लाह का रसूल है। इधर से हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, इधर से हुजूर ने अबू बकर को दावत इस्लाम दी। अबू बकर ने ऐसे इस्लाम कबूल कर लिया जैसे बरसों से इंतजार कर रहे थे कब ये ऐलान करे और मैं इनका कलमा पढ़ूं, कब ये ऐलान करे और मैं इनका कलमा पढ़ूं। इसकी वजह इमाम बहकी ने बहुत खूबसूरत बयान की। इमाम बहकी दलाइल नबूवा में कहते हैं अबू बकर सिद्दीक के बिला तरद्दुद इस्लाम कबूल करने की एक ये भी वजह है, अबू बकर सिद्दीक ऐलान नबूवत से पहले ही तमाम दलाइल और शवाहिद का मुशाहदा कर चुके थे, बस इंतजार में थे कि कब ये ऐलान करे और मैं इनके कदमों को थाम लूं, कब ये ऐलान नबूवत फरमाए और मैं इनके कदमों को थाम लूं, मैं इनकी गुलामी इख्तियार कर लूं। सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 33 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही, वो जो सच्चाई लेके आए और फिर वो जिसने उसकी तस्दीक की, यही मुत्तकी हैं, वही मुत्तकी हैं। यहाँ तमाम मुफस्सिरीन के नजदीक जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम है और सद्दक़ बिही से मुराद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। और इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर में हजरत अली की ये तफसीर जिक्र की है इस आयत की कि हजरत अली इरशाद फरमाते हैं जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है और वसद्दक़ बिही से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। वसद्दक़ बिही से मुराद जो है वो अबू बकर सिद्दीक की जात है, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। और सबसे पहले उसकी दलील यह है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया बगैर किसी तरद्दुद, बगैर किसी देर और बगैर किसी लम्हा लगाए, बगैर एक लम्हा लगाए सबसे पहले जिसने हुजूर की तस्दीक की उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है, उस खुशनसीब का नाम अबू बकर सिद्दीक है, सहाबा के उस इमाम का नाम और पहले मुसलमान का नाम अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हुजूर अलैहिस्सलाम पर वसद्दक़ बिही कहने की एक वजह यह भी समझ में आती है, हुजूर अलैहिस्सलाम पर सारी कायनात को एतमाद है। बताओ तुम्हें और मुझे रसूलुल्लाह के सिवा किस पे एतमाद है? अपनी बख्शिश के लिए रसूलुल्लाह के सिवा किस पे एतमाद है? अपने गमों को मिटाने के लिए रसूलुल्लाह के सिवा किस पे एतमाद है? कब्र को रोशन करने के लिए रसूलुल्लाह के सिवा किस पे एतमाद है? अल्लाह के बाद हमारा सारा एतमाद रसूलुल्लाह पर है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक उस शख्सियत का नाम है कि जो एतमाद अबू बकर सिद्दीक को रसूलुल्लाह पे है भरी कायनात में किसी और को वो एतमाद हासिल नहीं। जो हुजूर फरमाते अबू बकर तस्दीक किए जाते, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह। इतना सदकता या रसूल अल्लाह कहा कि अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को वसद्दक़ बिही कह दिया। जब रसूलुल्लाह कुछ कहते लम्हा नहीं लगता, सदकता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप सच कह रहे हैं। अच्छा, जब हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पे गए ना, ये तबरानी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज पे गए तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे
एक तो यह है कि मेराज में जब वो आवाज आई थी ना, क़िफ़ या मुहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, अल्लाह ने जब रसूलुल्लाह से कलाम किया था, जानते हो कैसे किया था? अबू बकर सिद्दीक की आवाज में किया। और जब हुजूर वापस आ रहे थे, तबरानी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से सवाल किया कि ए जिब्रील, जब मैं वापस जाऊंगा मैं बताऊंगा कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा गया, वहां मैंने तमाम नबियों की इमामत कराई, फिर मैं ला मकाम पे गया, सातों आसमानों को पार करता हुआ सिदरातुल मुंतहा पे गया, अल्लाह से मुलाकात की, सारी जन्नत देख ली, सारी दोज़ख देख ली, सब कुछ देख लिया और रातों रात वापस आ गया। इस पर कौन यकीन करेगा? तबरानी में मौजूद है, जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, कोई और करे ना करे, अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले यकीन करेगा। अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले कहेगा सदकता या रसूल अल्लाह। फिर जानते हो क्या मंजर बना? जब हुजूर ने यह वाक़या मेराज बयान किया तो सिद्दीक अकबर मक्के से बाहर गए थे। अबू जहल को जब यह खबर मिली कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं रातों रात बैतुल मक़दस गया, रातों रात 7 आसमान पार किए, रातों रात अल्लाह से मिला, रातों रात जन्नत देखी, रातों रात दोज़ख देखी, रातों रात वापस आ गया, अबू जहल ने कहा हुण फंस गया अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक कहाँ है? अबू बकर सिद्दीक कहाँ है? पता चला बाहर गया है। इंतजार में लग गया अबू बकर कब वापस आएगा। अबू बकर वापस आए। अबू जहल ने कहा कोई कहे कि रातों रात बैतुल मक़दस गया और वापस आ गया, ये बात मानने वाली है? कहा नहीं, कोई कहे तो कैसे माने। कहा रातों रात आसमानों पे गया। कहा कोई कहे तो नहीं मुमकिन। कहा रातों रात अल्लाह से मिला। अबू बकर ने कहा ये कहा किस लिए है? उनको पता था इतनी बड़ी बात रसूलुल्लाह के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। कहा अबू जहल ये कहा किस लिए है? कहा जिनकी हर बात की तुम तस्दीक करते हो ना, वो कह रहे हैं एक रात में आसमान पार करके सातों अल्लाह से मिल के आया हूं। अबू बकर ने कहा अबू जहल तू इतने में परेशान हो गया, ले मैं उनसे पूछे बगैर तेरी जुबान से सुन के कहता हूं मेरे नबी जो कहते हैं सच कहते हैं और हक कहते हैं। अगली बात सुनो, सिद्दीक अकबर ने कहा कि अबू जहल तू समझ रहा था मैं इतनी सी बात पर डोल जाऊंगा? अरे तुझे क्या पता, अगर रसूलुल्लाह इससे आगे की बात करते मैं उसकी भी तस्दीक कर देता। मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, दुनिया भर के सामने कह रहा हूं, मेरे उस्ताद तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में मैं पूछना चाहता हूं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि रसूलुल्लाह इससे बड़ी बात करते तो मान लेता, और फिर कहा एक रवायत में यह भी है कि मैं तो सुबह शाम इससे बड़ी बातों की तस्दीक करता हूं, मैं सिर्फ सवाल करूंगा जवाब किसी और के ज़म्मे। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। अबू बकर इससे बड़ी क्या बात करते हुजूर जो तू तस्लीम करता, और इससे बड़ी कौन सी बात देखी है जिसकी सुबह शाम तस्दीक करता है? आप नहीं समझे भाई, इससे बड़ी बात क्या है? आसमानों पे गए, ला मकाम पे गए, अल्लाह से मुलाकात हुई, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। इतना करीब हुए, इतना करीब हुए कि 2 कमानों का फैसला रह गया या उससे भी कम। अब मैं सवाल करता हूं इससे बड़ा क्या कहा हुजूर ने जिसकी अबू बकर तूने तस्दीक की? ये या मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते हैं या अबू बकर सिद्दीक जानते हैं। यह शान है मेरे सिद्दीक अकबर की, यह शान है सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की, रदियल्लाहु ताला अन्हु की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत सिद्दीक अकबर से इरशाद फरमाया, सिद्दीक अकबर से इरशाद फरमाया क्या अबू बकर, ईमान की 360 खसलतें हैं, जिसमें एक खसलत भी हुई वो जन्नत में जाएगा। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ईमान की एक खसलत भी मुझ में है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर तेरी जात वो जात है कि ईमान की 360 खसलतों का मजहर अदम जो हो उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और सूफिया फरमाते हैं, अब सुनो, कहूं तो आपके मतलब की बात करता हूं। सूफिया फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक को यह जो मकाम मिला है ना, ये सिर्फ उनकी इबादत की वजह से नहीं मिला। इबादतें तो और भी बहुत है, उमर की सारी इबादतें एक तरफ, अबू बकर की गार की एक रात एक तरफ। आओ जरा देखते हैं, ए अबू बकर, उमर की इतनी नेकियों में नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, इतने उम्रे खैर,
एक रात में ऐसी कौन सी नमाज पढ़ी, एक रात में ऐसा क्या किया? जवाब यही है, नजरो इला वजह रसूलुल्लाह। सिद्दीक अकबर कहते मैं तो कुछ नहीं किया, मैं रसूलुल्लाह नु वेखे आगे मैनू चुकड़ा रसूलुल्लाह दा काम है। सिद्दीक अकबर को जो ये मकाम मिला है वो सिर्फ इबादतों की वजह से नहीं मिला, वो मोहब्बत रसूल की वजह से मिला है, वो इश्क रसूल की वजह से मिला है। और सिद्दीक अकबर का इश्क रसूल पता है कैसा था? सिद्दीक अकबर हजरत उम्मुल मोमिनीन बिन्त सिद्दीक आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा फरमाती हैं। और याद रखना हुजूर के आपको पता है महबूब तरीन कौन है? बुखारी में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? हुजूर ने फौरन फरमाया आयशा से। कहा या रसूल अल्लाह, उसके बाद हुजूर ने फरमाया इसके वालिद अबू बकर से। तो हुजूर के महबूब तरीन शख्सियात हैं ये। तो मैं बात कर रहा था, हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा इरशाद फरमाती हैं कि मेरे वालिद अबू बकर सारा वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुजारा करते, सुबह उठते फौरन रसूलुल्लाह के पास चले जाते, रात तक रसूलुल्लाह के पास रहते, और जब रात घर आते ना तो रसूलुल्लाह के हिजर में ऐसे तड़पा करते जैसे कई साल से रसूलुल्लाह को नहीं देखा। बस इंतजार होता कब सुबह हो मैं उठूं और अपने मुस्तफा के कदमों में वापस चला जाऊं। हजरत सिद्दीक अकबर ने जिस दिन इस्लाम कबूल किया उसी दिन से आपने दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू कर दिया, दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले लोग ही जिन्होंने आपकी दावत पे इस्लाम कबूल किया उसमें हजरत सैयदना उस्मान गनी शामिल हैं, उसमें हजरत जुबैर शामिल हैं, हजरत तलहा शामिल हैं, हजरत साद बिन नबी वक्कास शामिल हैं। ये चारों अशरा मुबशरा में हैं। ये चारों सहाबा वो पहले लोग हैं जिन्होंने हजरत सिद्दीक अकबर की दावत पर इस्लाम कबूल किया, जिन्होंने हजरत सिद्दीक अकबर की दावत पर इस्लाम कबूल किया। अच्छा, सिद्दीक अकबर अपनी जान से ज्यादा रसूलुल्लाह से प्यार करते, अपने माल से ज्यादा रसूलुल्लाह से प्यार करते, अपने वालिदैन से ज्यादा रसूलुल्लाह से प्यार करते, अपने बच्चों से ज्यादा रसूलुल्लाह से प्यार करते। जब आपने ऐलान तौहीद किया ना, जाके मताफ में खड़े होके लोगों को तौहीद का बताया, रसूलुल्लाह की शानों का बताया, रसूलुल्लाह के दुश्मनों ने, कुफार मक्का ने सिद्दीक अकबर को पकड़ लिया, इतना मारा कि आपकी हड्डियां तोड़ दी, आपका जिस्म खून से भर गया, इतना खून निकला कि साहबा कहते हैं हमें लगा कि सिद्दीक अकबर शहीद हो गए हैं। रात के किसी पहर में सिद्दीक अकबर को होश आया, अपनी मां से कहा मुझे फौरन रसूलुल्लाह के पास लेके चलो। सिद्दीक अकबर की वालिदा ने कहा बेटा कुछ खा लो, कुछ पी लो। उस वक्त उनकी वालिदा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। कुछ खा लो, कुछ पी लो, सुबह चले जाना। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस वक्त रसूलुल्लाह चाहिए, मुझे रसूलुल्लाह के पास लेके चलो। आपकी वालिदा आपको रसूलुल्लाह के पास लेके गई। रसूलुल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक की यह हालत देखी तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूलुल्लाह कोई शिकायत लेके नहीं आया, ये कहने आया हूँ ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ हो, आपके नाम पर सबको वारा करूं मैं। या रसूलुल्लाह आप इतने से परेशान ना होइएगा मुझे देख के। या रसूलुल्लाह 100 बार जिंदगी मिले अबू बकर 100 बार उसको आपके नाम पे कुर्बान कर देगा। अबू बकर 100 बार उस जिंदगी को आपके नाम पे कुर्बान कर देगा। फिर आपकी यही जान निसारी देख के आपकी वालिदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। आपकी वालिदा ने इसी मौका पर इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल किया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा फरमाया, सिद्दीक अकबर को साथ लिया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत के लिए आपका इंतखाब फरमाया, अबू बकर कभी आगे चलते, कभी पीछे चलते, कभी दाएं चलते, कभी बाएं चलते। हुजूर ने पूछा अबू बकर यह क्या कर रहा है? हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जब यह खतरा होता है दुश्मन आगे से आएगा मैं आपके आगे हो जाता हूँ, जब यह खतरा होता है पीछे से आएगा मैं आपके पीछे हो जाता हूँ, दाएं का खतरा होता है दाएं हो जाता हूँ, बाएं का खतरा होता है बाएं हो जाता हूँ। मेरी ख्वाहिश यह है कि आपकी तरफ कोई मैली आंख पड़े ही नहीं। अबू बकर का सीना किस लिए है? अबू बकर की जान आपके नाम पे कुर्बान। अबू कहाफा ने इस्लाम कबूल करने से पहले एक दफा सिद्दीक अकबर के आगे मिशकात में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में कुछ नाज़ेबा कलामात कहे। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने वालिद अबू कहाफा को एक थप्पड़ मार के जमीन पे गिरा दिया। कहा अगर रसूलुल्लाह का एहतराम नहीं तो हमारे लिए कोई रिश्ता कोई हैसियत नहीं रखता। जिसका एहतराम करते हैं रसूलुल्लाह की वजह से करते हैं, जिसका लिहाज करते हैं रसूलुल्लाह की वजह से करते हैं। आपके बेटे हजरत अब्दुल रहमान ने एक गज़वे से वापसी पे आपको कहा कि बाबा आप
जंग में 2 दफा मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तूने तो मुझे 2 दफा बाप समझ के छोड़ दिया, मेरे सामने तू एक बार भी आता मैं तुझे बेटा समझ के छोड़ता नहीं, अपने दुश्मन, अपने नबी का दुश्मन समझ के, अपने नबी का दुश्मन समझता, अपने नबी का दुश्मन समझता, मेरे से तू बच ना पाता, मैं तुझे छोड़ता नहीं। मुझे उस वक्त तुझ में बेटा नजर नहीं आता, मुझे उस वक्त तुझ में अपने नबी का दुश्मन नजर आता। रूहुल मानी में मौजूद है, हजरत हसन बिन साबित से हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ हसन, क्या अबू बकर की शान में कुछ नहीं कहा? हजरत हसन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अभी कहता हूं, शायर हो आपका और अबू बकर की शान ना कहे, यह मुमकिन नहीं है। कहा, या रसूल अल्लाह, अभी पढ़ता हूं। सिद्दीक अकबर ने हुजूर के मनकबत हुजूर अलैहि सलाम के सामने हजरत हसन बिन साबित पढ़ते हैं। हजरत हसन बिन साबित ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप गार सौर में थे, जब आप गार सौर में थे, मैं कहना चाहूंगा नाजरीन से, जो मक्का जाता है वो एक मर्तबा गार सौर की जरूर जियारत करे। खुदा की कसम, मैंने वहां पर वो कैफियत महसूस की है जो मदीना मुनव्वरा के सिवा शायद कहीं महसूस नहीं की। मदीना मुनव्वरा के सिवा, अब्वा शरीफ के सिवा वो कैफियत मुझे कहीं महसूस नहीं हुई जो गार सौर में जाके महसूस होती है। आज तक उस गार से मेरे मुस्तफा की खुशबू आती है। हुजूर अलैहि सलाम को सामने सिद्दीक हजरत हसन बिन साबित कह रहे हैं, या रसूलल्लाह, जब अदू गिरदे गार फिर रहे थे ना, आप गार में थे। मुफ्ती साहब आला हजरत के भी कहां से मिसाल ढूंढ के लाए बंदा। इमाम अहमद रजा पे बोलना बहुत आसान है, लेकिन अहमद रजा बनना बहुत मुश्किल है। कहा क्या ढूंढते हो? जान है, जान क्या नजर आए? कभी किसी को अपनी जान नजर आई है? इमाम अहमद रजा कहते हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहे, इसमें ताज्जुब क्या है? ये तो जान है, जान है, जान क्या नजर आए? क्यों अदू गिरदे गार फिरते? हुजूर अलैहि सलाम गार में है। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, या रसूलल्लाह, जब अबू बकर गार में आपके साथ थे, उस वक्त ये दुनिया ने जान लिया कि अबू बकर को आपसे प्यारा और कोई नहीं है और आपको अबू बकर से प्यारा और कोई नहीं है। आपको अबू बकर से प्यारा और कोई नहीं है। मोजमल कबीर में मौजूद है, मोजमल कबीर में मौजूद है। हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं, हजरत मुआज बिन जबल हदीस के रावी हैं कि सहाबा आपस में फजीलत के मामले पर बहस कर रहे थे कि फला अफजल है या फला अफजल है, फला अफजल है या फला अफजल है। फजीलत के मामले में बहस कर रहे थे। हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ लाए और हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अबू बकर पर किसी और को फजीलत ना देना, अबू बकर दुनिया और आखिरत में तुम सबसे बेहतर है, अबू बकर दुनिया और आखिरत में तुम सबसे बेहतर है। मुअज्जम कबीर की यह रवायत मैं आपके आगे रखना चाहता हूं कि हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं, जब हुजूर अलैहि सलाम ने आपको यमन भेजने का फैसला किया तो हुजूर अलैहि सलाम ने सहाबा से मशवरा फरमाया, सहाबा से मशवरा फरमाया। सब सहाबा ने मशवरे दिए, सिद्दीक अकबर ने भी अपनी राय पेश की। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआज बिन जबल से पूछा, मुआज बिन जबल तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? कहा, या रसूलल्लाह, मुझे तो हमेशा अबू बकर की राय पसंद आती है, मुझे अबू बकर की राय पसंद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर का खता पे होना अल्लाह को पसंद ही नहीं है। अल्लाह कभी अबू बकर को खता के रास्ते पे जाने ही नहीं देता। अबू बकर को अल्लाह ने हमेशा नेकी के रास्ते पे, मेरे रास्ते पे साबित कदम रखा है, साबित कदम रखा है। अबू बकर का खता पे होना अल्लाह को पसंद ही नहीं है। सिद्दीक अकबर अपना सारा माल हुजूर के कदमों पे कुर्बान किया करते। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जिस दिन आपने इस्लाम कबूल किया उस दिन आपके पास टोटल आपकी जो कमाई थी जिंदगी भर की वो 40,000 दिरहम थे, सारे रसूलुल्लाह को पेश कर दिए। जब कुछ माल इकट्ठा होता जाकर रसूलुल्लाह को पेश कर देते। गज़वा तबूक के मौका पर तिरमिज़ी में मौजूद है, हज़रत उमर फारूक कहते हैं कि जब उस वक्त गज़वा तबूक का लिए ऐलान हुआ ना, उन दिनों में मेरे पास बहुत सा माल इकट्ठा हुआ था। मैंने क्या किया, उसको आधा आधा किया, आधा लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, आधा अपने पास रखा। लेकिन वो कहते हैं जब मैं जा रहा था ना तो मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था, आज मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊंगा। वो कहते हैं मैंने जाकर पेश ही किया तो अबू बकर सिद्दीक हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा, अबू बकर क्या लेके आए हो, घर क्या छोड़ के आए हो? कहा, अब्ग़ैतुल्लाह व रसूलहू, या रसूल अल्लाह, अल्लाह को और आपको घर में छोड़ के आया हूं, बाकी सब कुछ लेके आपके कदमों में हाजिर हो गया।
उस वक्त उमर फारूक ने कहा, वाकई अबू बकर सिद्दीक के आगे कोई नहीं जा सकता, अबू बकर सिद्दीक से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह आज ईमान और इस्लाम का प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त ईमान और इस्लाम में इंशाअल्लाह एक नए मौजू से आपसे मुलाकात होगी। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह करीम सैयदना सिद्दीक अकबर के सदके से हमें वो इश्क रसूल अता फरमाए जो सैयदना सिद्दीक अकबर को इरशाद फरमाया था। उस इश्क रसूल का एक जर्रा हमें मिल जाए जो सिद्दीक अकबर को अता हुआ था। अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके से हम सबको हुजूर से वफा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह करीम हम सबको मदीना मुनव्वरा की हाज़िरियां अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको बख्श दे, हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमें तौबतन नसूहा करने की तौफीक अता फरमाए। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।